हेलो नमस्कार दोस्तों। आज जो हम बात करने जा रहे हैं आरजेडी के वैसे लोग जो साल 2020 के चुनाव लड़े और अच्छी खासी वोट लाए, लेकिन इस बार उनका टिकट कटना तय है। आरजेडी के ऐसे हम 37 उम्मीदवार के बारे में बात करने जा रहे हैं। 37 कैंडिडेट जो 2020 के चुनाव में आरजेडी की तरफ से उम्मीदवार थे, लेकिन इस बार 2025 के चुनाव में उन्हें टिकट नहीं मिलने जा रहा है। संभवतः उनका टिकट कटना तय है और तेजस्वी ने लिस्ट तैयार कर लिया और उसी लिस्ट से हम इस 37 लोगों का नाम बताने जा रहे हैं। आप कंफर्म रहिए कि इन सभी का टिकट कटना तय है। एक आध दो इसमें से बच जाए तो अलग बात है, लेकिन 98 से 99% लोगों का टिकट जितना का हम नाम बता रहे हैं उसमें कटना तय है। और ये लोग जो कितना वोट लाए थे, कहाँ से चुनाव लड़े थे, आरजेडी के कैंडिडेट थे, उन सभी का हम नाम बताने जा रहे हैं। क्योंकि आरजेडी इस बार तैयारियां पूरी जोर शोर से कर ली है, क्योंकि आरजेडी को पता है कि 2025 के चुनाव में तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनना है। और जो गलती 2020 के चुनाव में उन्होंने कांग्रेस को अधिक सीटें देकर कर दी थी, वही गलती 2025 के चुनाव में नहीं करना आरजेडी नहीं करना चाहती है। और तेजस्वी को इसके लिए तैयार कर रहे हैं और तेजस्वी इसीलिए अपना प्लानिंग भी तैयार कर ली, क्योंकि चुनाव कब हो जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। बिहार में सत्ता दल भी तैयारियां करने में लगा हुआ है, तीसरे मोर्चे की भी तैयारी हो चुकी है प्रशांत किशोर के माध्यम से। तो तेजस्वी भी अपने सभी साथियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं और नामों की छटाई कर रहे हैं। और उन्हीं नामों की छटाई में हम इन 37 नाम को लेकर आए हैं। तो 37 नाम को आज हम बताने जा रहे हैं कि कौन कौन से वो लोग हैं जो 2020 के चुनाव लड़े, लेकिन 2025 में उन्हें टिकट नहीं मिलने जा रहा है आरजेडी की तरफ से। तो ऐसे लोगों के नाम की हम चर्चा करेंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव इस बार तैयारियां पूरी जोर शोर से कर ली। एम बाई के साथ साथ जो है अदर समीकरण जो बाप का समीकरण बनाया है उसे भी इस बार इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तेजस्वी यादव। तो उसी सब क्रम में हम इन 37 का नाम बताना शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक कर नाम। तो हम जानते हैं सबसे पहले कि इन 37 में से पहला नाम कौन है जिनका टिकट कटने वाला है। तो हम आपको बता दें कि इसमें जो पहला नाम आता है सरफराज अली खान। जी हाँ, गोंडा बोरम से चुनाव लड़े थे ये विधानसभा का 2020 में, और इन्हें 52,258 वोट आया था। अच्छी खासी अंतराल से ये चुनाव हार गए थे, तो इस बार इनके चांसेस कम है। दूसरा जो नाम है विनोद मिश्रा, ये भी जो है अलीनगर से चुनाव लड़े थे और इनका जो मत आया था 57,981। तीसरा नाम है रमेश चौधरी, बहादुरपुर से चुनाव लड़े थे, 65,909 वोट लाकर ये भी चुनाव हार गए थे। तो ये 3 नाम हुआ। चौथा जो नाम है वो है नंद कुमार राय, जो 12 राम से चुनाव लड़े थे 2020 में और 43,753 वोट आया था इन्हें। वही अगला नाम जो है राम विचार राय जो हैं, इन्हें 65,870 वोट आया था और साहेबगंज से ये चुनाव लड़े थे। साहेबगंज से चुनाव हार गए थे। और फिर अगला जो नाम है रजाउल हक राजू का, जो बेरौली से चुनाव लड़े थे। 67,870 वोट आया था और ये भी चुनाव हार गए थे। अगला जो नाम है सिपाही लाल महतो, जी हाँ, ये भी तरहिया से चुनाव लड़े थे और इन्हें 42,127 मत आया था और ये भी आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़कर हार गए थे। अगला जो नाम है सुनील कुमार राय, अमनौर से चुनाव लड़े थे और इन्हें 59,635 वोट मात्र आया था और ये भी चुनाव हार गए थे। अगला जो नाम है अरविंद साहनी का, ये सरायरंजन से चुनाव लड़े थे और इन्हें 59,042 मत ही आया था और चुनाव हार गए थे। अगला जो नाम है एजा यादव, ये बिहपुर से चुनाव लड़े थे और इन्हें 66,809 वोट आया था, चुनाव हार गए थे। अगला जो नाम है शैलेश कुमार मंडल, जी हाँ, ये गोपालपुर से चुनाव लड़े थे गोपाल मंडल के खिलाफ और इन्हें 51,072 वोट आया था और चुनाव हार गए थे। रामविलास पासवान आरजेडी वाले, ये फिर 35 से चुनाव लड़े थे और इन्हें 59,210 वोट आया था और ये भी चुनाव हार गए थे। अगला जो नाम है जावेद इकबाल अंसारी, बांका से चुनाव लड़े थे, 52,934 वोट आया था और ये भी चुनाव हार गए थे। इससे अगला जो नाम है स्वीटी सिन्हा, ये कटोरिया से चुनाव लड़े थे और ये भी चुनाव हार गए थे। उससे अगला नाम है देव प्रकाश, तारापुर से चुनाव लड़े थे और इनकी वोट जो आया था 57,243, ये भी चुनाव हार गए थे। अगला जो नाम है अनिल कुमार, अस्थामा से चुनाव लड़े थे नालंदा के, इन्हें 39,925 वोट आया था, ये भी चुनाव हार गए थे। सुनील कुमार बिहार शरीफ से चुनाव लड़े थे, इन्हें 66,786 वोट आया था और ये भी चुनाव हार गए थे। अगला जो नाम है धर्मेंद्र कुमार, कुम्हरार से चुनाव लड़े थे, 54,937 वोट आया था और ये भी चुनाव हार गए थे। अगला जो नाम है विजय प्रकाश, बड़ा नाम है, जमुई से चुनाव लड़े थे और इन्हें मात्र 38,554 वोट आया था और ये बुरी तरह से चुनाव हार गए थे।
अगला जो नाम है सावित्री देवी, चकाई से चुनाव लड़ी थी, यहाँ से निर्दलीय सुमित सिंह चुनाव जीते हैं। 44,967 वोट लाकर ये भी चुनाव हार गई थी। अगला जो नाम है शंभू तिवारी, ये लौरिया से चुनाव लड़े थे और इन्हें 48,927 वोट आया था, चुनाव हार गए थे। अगला जो नाम है कुमार नागेंद्र राम बिहारी, ये हरसिद्धि से चुनाव लड़े थे और इन्हें 68,930 वोट आया था और चुनाव ये भी हार गए थे। अगला जो नाम है संतोष कुशवाहा, केसरिया से चुनाव लड़े थे मोतिहारी के, इन्हें 30,992 वोट आया था, चुनाव हार गए थे। ओम प्रकाश चौधरी जो मोतिहारी से चुनाव लड़े थे, इन्हें 78,048 वोट आया था और ये भी चुनाव हार गए थे, 78,088 वोट आया था। अगला जो नाम है वो अक्षय लाल यादव से हैं, चिरैया से चुनाव लड़े थे, 42,030 वोट आया था, चुनाव हार गए थे। अगला जो नाम है मंगीता देवी, ये भी चुनाव लड़ी थी रुनाली से और इन्हें वोट आया था 48,576 वोट और ये भी 876 वोट, चुनाव हार गई थी। अगला जो नाम है सीताराम यादव, खजौली से चुनाव लड़े थे और इन्हें 60,472 वोट आया था, ये भी चुनाव हार गए थे। अगला जो नाम है रामातार पासवान, ये रामनगर से चुनाव लड़े थे और इन्हें वोट आया था 70,338, फिर भी चुनाव हार गए थे। अगला जो नाम है यदुवंश कुमार यादव, ये निर्मली से चुनाव लड़े थे 48,517 वोट के साथ, ये भी आरजेडी के टिकट से चुनाव हार गए थे। अगला जो नाम है बिस्मोहन मंडल, ये पिपरा से चुनाव लड़े थे, इन्हें 63,143 वोट आया था, चुनाव हार गए थे। अगला जो नाम है विपिन कुमार, ये नुनिया छातापुर से चुनाव लड़े थे 73,120 वोट के साथ, ये भी चुनाव हार गए थे। अनिल कुमार यादव नरपतगंज से चुनाव लड़े थे और 69,787 वोट के साथ चुनाव हार गए थे। सरफराज आलम बड़ा नाम है, अपने भाई से ही चुनाव हार गए थे, AIMIM के टिकट पर इनके भाई लड़े थे और ये फिर बाद में आरजेडी में शामिल हो गए। तो ये सरफराज आलम जो कि हाट से चुनाव लड़े थे 52,213 वोट के साथ, ये भी चुनाव हार गए थे। शाहिद आलम कोचा धामन से चुनाव लड़े थे और इन्हें मात्र 26,134 वोट आया था, चुनाव हारे तो ही जमानत भी जब्त हो गया था। अब्दुल सुमन, ये वैसी से चुनाव लड़े थे 38,254 वोट के साथ, इनका भी जमानत जब्त हो गया था। उपेंद्र शर्मा जो है बनमनकी से चुनाव लड़े थे और इन्हें 65,463 वोट आया था, फिर भी चुनाव हार गए थे। 65,851 वोट आया था, फिर भी चुनाव हार गए थे। अगला जो नाम है दिलीप कुमार यादव, ये दमदाहा से चुनाव लड़े थे और इन्हें 65,463 वोट आया था, चुनाव हार गए थे। गौतम कृष्णा, ये मासी से चुनाव लड़े थे और 64,686 वोट के साथ ये भी चुनाव हार गए थे। तो ये सब जो था चुनाव हार गए थे। और अगला जो नाम हम बता चुके हैं आपको कि क्यों चुनाव हार गए थे, क्योंकि ये 2020 के चुनाव में जिस प्रकार से टिकट बंटवारे हुआ, इन लोगों ने अपना दम नहीं दिखा पाया, पार्टी के वोट पर ही राज किया और पार्टी इनकी कमजोरी और अच्छाई सब जान गई है। पार्टी को अब लग रहा है तेजस्वी यादव को इनके भरोसे अब 2025 का नैया हमसे पार नहीं लगने वाला है, तो इन सभी का छटनी करना तय कर लिए हैं तेजस्वी यादव, लिस्ट तैयार कर लिए हैं और 2020 में किसी नए चेहरे, युवा चेहरे या फिर M22 समीकरण के साथ साथ बाप समीकरण को जोड़ने का प्रयास करेंगे और इन्हीं सभी समीकरणों से मिलाकर तेजस्वी यादव किन्हीं नए व्यक्ति को टिकट देंगे इन सभी जगहों से, इन सभी विधानसभा से, और उन्हें मुख्यमंत्री बनने के लिए जो अपनी पार्टी है, कोर कमेटी है, जिसे उनके साथ संजय यादव हो गए, प्रदेश अध्यक्ष जो हो गए, इन सभी को मिलाकर इन नामों को तय किया है। लालू यादव की भी सहमति है। तो आगे आने वाले समय में देखा जाएगा और जैसे ही कुछ और नई खबर आती है, इन्फॉर्मेशन आती है, हम सबसे पहले आपको बताएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर कहीं कुछ छूट गया है तो आप लिख कर जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।